नमस्कारम एवरीवन। जब हम कोविड 19 की बात करते हैं तो एक तरफ तो है कोविड 19 का रियल इफेक्ट, लेकिन दूसरी तरफ है उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन यहां प्रश्न अब ये उठता है कि आखिर इन दोनों में खतरनाक कौन है, कोविड का रियल इफेक्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और इन्हीं सब मैटर में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अजीत वारवणकर सर, जो खुद एक काउंसलर हैं, एक ऑथर हैं और एक बहुत ही अच्छे कोच हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं अजीत सर से और जानते हैं इस पूरे मैटर में। तो सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। सर जब नमस्कार हम नमस्कार कोविड नमस्कार। 19 की बात करते हैं तो कोविड 19 सर कितना खतरनाक है, ये रियल में उतना ज्यादा डेंजरस है कि ये ज्यादा साइकोलॉजिकल है? मुझे ऐसा लगता है प्रश्न को आपको ऐसा पूछना चाहिए था कि कोविड-19 खतरनाक है कि नहीं है। जी। मेरे हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं अखबारों में, अगर अपन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 99% लोग कोविड-19 से ठीक होके घर आ रहे हैं, ओके। है ना? 1% या एक 1.2% मोर्टेलिटी है इसमें। और अगर आप संतोष जी देखोगे कि साल भर में सिर्फ रोड एक्सीडेंट से हमारे यहाँ जितने लोग मरते हैं देश में, जी। कैंसर से जितने लोग मरते हैं या तमाम बीमारियों से जितने लोग मरते हैं, उसका आंकड़ा देखोगे तो लगभग 1 करोड़ लोग मरते है ना ओके। प्रति वर्ष। हाँ, और उसके कंपैरिजन में ये कोविड 19 से जितने लोगों की डेथ हो रही है वो फिगर बहुत कम है। डेफिनेटली जो डेथ हो रही है वो बहुत रिस्की है, खतरनाक है, इन्फेक्शियस डिसीज है। हमारे पास उसका रजिस्टर्ड कोई सॉल्यूशन नहीं है, रेडीमेड दवाइयाँ नहीं है। ये सारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से भय फैल रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है इस बीमारी से ठीक होके घर आ रहे हैं। ओके। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है, घबराहट से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम डायरेक्ट अटैक होता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे। ओके। आप किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी जब आप शांति से काम करते हो, है ना? अब अगर अपन थोड़ा सा रामचरितमानस को उसमें लाते हैं, तो जब श्री रामचंद्र जी के ऊपर विपत्ति आई, जब माता सीता का हरण हो गया, तो श्री रामचंद्र जी परेशान नहीं हुए। उन्होंने शांति से काम लिया। एक शिला पे बैठे, वहां पे श्री हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके सारी स्थितियां अनुकूल बनते गई और उनका काम भी पूरा हुआ। होता ये है कि जैसी ही थोड़ी बहुत भी आशंका होती है, लोग घबरा जाते हैं और घबराहट में निर्णय गलत हो जाते हैं, या तो सही निर्णय नहीं कर पाते या गलत निर्णय की ओर चले जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, या ये सारी परिस्थितियां बनती है। मेरे हिसाब से कोविड से बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी डेफिनेटली आवश्यक है। मीन सर एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तो साइकोलॉजिकल है जो लोग सफर कर रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहावत है कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना? आप कभी याद करना, एग्जैक्टली। बारिश के समय आपके पास छाता ना हो, आपको 1 किलोमीटर जाना आवश्यक हो, आपको घर से बाहर निकलना है, तो पहले 2-3 कदम आप 4 बार सोचते हो, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। लेकिन जहां आपने 4 कदम डाले और भीग गए, उसके बाद आप 2 किलोमीटर भी चल के चले जाते हो, एग्जैक्टली सर क्योंकि एग्जैक्टली। आपको उसका अनुभव हो जाता है। तो अभी जो है ना, दो तरीके के लोग है हमारे समाज में, स्पेशली इंडिया में। एक वो जो कोविड से गुजर चुके, भीग चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, है ना? एग्जैक्टली। और वो जिन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी अखबारों के माध्यम से। तो आप जितने लोग जो कोविड से गुजर चुके हैं, आप उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे, मैं तो कई लोगों से पूछता हूँ, मैक्सिमम लोगों का कहना ये कि शुरुआत में हमको बहुत डर लगा था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, हमको किस तरीके से दवाइयां लेनी, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्या सावधानियां बरतनी है। और ऐसे मैक्सिमम मेरे जितने मित्र हैं, ये सारे लोगों को हेल्प करने में और उनका मनोबल बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि ये डर है और डर व्यर्थ का है ना? आपको एक और बात बता दूं, गब्बर सिंह बहुत पहले कह के गया, एग्जैक्टली। जो यस डर गया सर। समझो मर गया। तो एग्जैक्टली। क्यों डरे, है ना? डर के कुछ नहीं होगा, डर के आगे कभी जीत नहीं है, निडर के आगे जीत है। सो आप निडरता से सिचुएशन को फेस करें, डेफिनेटली
कोविड से आप प्रॉपर मेडिकेशन जरूर ले, जो सावधानियां वो जरूर ले, लेकिन मन से भय नाम की चीज को हटा। एग्जैक्टली। ये लेकिन सर, बहुत आवश्यक है। यहाँ सर एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर लोग डर क्यों रहे हैं? मतलब क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग ज्यादा घबरा रहे हैं? हाँ, बेसिकली हो ये रहा है ना कि हम सुबह दोपहर शाम हर जगह जहाँ देखते हैं, अखबार में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, या आप टीवी में देखते हैं, तो सिर्फ ओके। कोविड 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 यही खबरें आती हैं। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इस डर के पीछे ये मतलब मीडिया में जिस तरीके से खबरों को प्रस्तुत किया जा रहा है, विस्फोट हो गया, और मतलब स्मशान घाट पे जगह मतलब नहीं है। लाशों का अंबार पड़ा है, और ये वो इस तरीके की जो रिपोर्टिंग है, मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके का डर क्रिएट करने के लिए। ये डर के भी दो कारण होते ओके। हैं। एक तो ये है कि गलत सूचनाओं का दिमाग में जाना, एग्जैक्टली सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली सर। है ना, तो उससे डर है। और दूसरा ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी नहीं होना, है ना। आपको याद होगा 26/11 जब हुआ था बॉम्बे में, 3 दिन के अंदर पूरे देश में जो मास डिप्रेशन का स्केल है वो बहुत ऊपर उठ गया था, क्योंकि कंटिन्यूअसली वही इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो रही थी। और डर का दूसरा रीजन ये है कि आपको भविष्य में क्या होने वाला है वो पता नहीं। अनसर्टेनिटी। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आप बोलोगे कि रात के समय अंधेरे में उस कमरे में जाओ और लाइट चालू कर दो, तो वो डरेगा, एग्जैक्टली उसको सर। पता नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन आप उसको उसके साथ जाइए और उसको बताइए कि ये दरवाजा खोलो, दाईं तरफ बटन है, उसको चालू करो। एक बार दो बार वो चले जाएगा, तीसरी बार वो डरेगा, नहीं डरेगा। है ना। सो हाँ, तो इट इज फियर इज नथिंग बट फॉल्स इमोशंस अपीयरिंग रियल, यानी कि अपने को इंफॉर्मेशन की कमी है या गलत इंफॉर्मेशन है। सो हमारे आपके जैसे लोगों का काम यही है कि हम लोगों तक सही इंफॉर्मेशन लेके जाए एग्जैक्टली। कि भाई डर से कुछ नहीं होना है, हौसले से ही बेड़ा पार होना है। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, इसमें एक मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर, जब हम डरते हैं या एक पर्टिकुलर इंसान जब डरता है तो बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस होता है कि ये जो बीमारी है और एग्रेवेट होता है? क्या रीजन इसके पीछे है? आपको मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। शायद आप लोग प्लेसिबो जानते हैं। यस सर, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्लेसिबो से ही ठीक होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आपको एक नोसिबो की भी कहानी बताता हूँ, नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो का उल्टा है। उल्टा। बेसिकली क्या हुआ कि हाँ, एक व्यक्ति को बोला गया कि क्या आप एक बंद कमरे में जहां सिर्फ अंधेरा है और कोई टेबल कुर्सी कुछ नहीं है, आप 1 घंटा रह सकते हो? उसने कहा हाँ, मैं रह सकता हूँ। ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो वो 1 घंटा बंद कमरे में था। जब 40-50 मिनट हो गए तो उससे पूछा गया कि भाई आप कैसे, कंफर्टेबल फील कर रहे हो? बोले हाँ, सब कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था उस कमरे में, बस वो एक्सपेरिमेंट था। 50 मिनट होने के बाद उस व्यक्ति को स्पीकर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि भाई आप जिस 10x10 के बंद कमरे में हो, हम आपको बताना भूल गए कि एक कोबरा सांप भी है उस कमरे में। एग्जैक्टली। जैसी पता चला कि कोबरा सांप है, ये अपनी जगह से खड़ा हो गया और हिलने लगा, और उतनी ही देर में उसको सांप के हिस्साने की भी आवाज आ गई। वो अपने आप को बचाते हुए इधर उधर गया, और उन्होंने क्या किया था, उस कमरे में मोटी रस्सी रख दी थी। और जैसे ही इसका पांव उस रस्सी से टकराया, ये बेहोश हो गया। ओके। तुरंत, दिस वाज अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ओके। है ना। इसको तुरंत अस्पताल लेके गया, इसकी पूरी चेकिंग हुई, इसके शरीर में पॉइजन पाया गया। ओके। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट। दिस नोसिबो इफेक्ट इज सो पावरफुल कि आप अगर सोच लोगे मैं बीमार हूं, आप अगर बोलते हैं ना, सांप के दंश से कम लोग मरते हैं, सांप के दंश के डर से ज्यादा लोग मरते हैं। ये एक्चुअल में रिसर्च की फाइंडिंग है। लाइकवाइज इट्स फॉर कोविड। एक तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है, और दूसरा साथ में आप ये कल्पनाएं करने लगते हो कि हाँ, मेरा तो समय आ गया, मैं ब्रीद नहीं कर पा रहा हूं, मैं ब्रीद नहीं कर पाऊंगा, या मेरे लंग्स इन्फेक्ट हो गए। अब बार बार जब आप वही मैसेज अपने लंग्स को कम्युनिकेट करोगे तो लंग्स तो वैसे रिस्पॉन्ड करेगा ही। सो दिस इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट एंड इट इज अ वेरी पावरफुल इफेक्ट। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक बने रहिए। आप सोचिए कि हाँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में दवाई नहीं लेना, ये सारी चीजें भी गलत, लेकिन
एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम इस फेज से निकलते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सक्सेसफुली और हेल्दी वे में बाहर आ जाएंगे। अच्छा, तो सर ये जितने भी नेगेटिव न्यूज आते हैं, ये सब आते हैं, तो ये ऐसे नेगेटिव न्यूज से हम खुद को कैसे दूर रख सकते हैं? क्या ऐसा करें सर इसके लिए? सबसे पहला तो ये कि सारे न्यूज चैनल बंद कर दो जी। दूसरा ये कि सारे अखबार पढ़ना, एटलीस्ट हेडलाइन पढ़ना तो बंद ही कर दो। Exactly. और इसका एक ही फॉर्मूला है, जी। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करो। आपको म्यूजिक पसंद है, आप म्यूजिक सुनो। आपको कुछ हॉबीज पसंद है, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। आप मेडिटेशन कर लो, दोस्तों के साथ गप्पे मार लो, कुछ बच्चों के साथ खेल लो। कोई नई जर्मन भाषा सीखनी हो तो आजकल इतने ऑनलाइन ऐप्स है, आप नई भाषा, फ्रेंच भाषा सीख लीजिए, जर्मन भाषा सीख लीजिए। खुद के मन को डिस्ट्रैक्ट करिए और एंगेज करिए ऐसी चीजों में जिसका इन सारी चीजों से कोई रिलेशन हो। ओके। डिस्ट्रैक्शन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके ओके। एंड आई टेल यू इट विल वर्क वंडर्स। सर एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर कि इस डर भरे माहौल में, इस पैनिकिंग माहौल में एक इंसान क्या क्या करे कि वो हमेशा अंदर से पॉजिटिव बना रहे? मैंने अभी कल परसों ही कहीं एक कहानी पढ़ी कि एक राजा थे और उनके पास उनका एक बहुत विशाल हाथी था जो रण कौशल था जिसके अंदर, और बहुत सारे युद्ध में उस राजा ने उस हाथी को का प्रयोग किया था। और हाथी इतना होशियार था कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी राजा को विजय प्राप्त कराता था। तो अब बहुत सारे जब युद्ध हो गए तो उसके बाद हाथी थोड़ा बुजुर्ग होने लगा, उसकी भी उम्र होने लगी। तो राजा ने सोचा अब इस हाथी को कष्ट नहीं देते हैं, और वो हाथी को फिर युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि राजा ने सोचा बहुत दिन हो गए इस हाथी के साथ कहीं बाहर नहीं गए, तो हम जंगल जाते हैं। तो राजा उस हाथी के साथ जंगल में गए। जंगल में एक जगह उन्होंने अपना कैंप किया और हाथी पानी पीने के लिए कुछ एक जल के खोज में चले गया। और हुआ है कि वहां पे दलदल थी और हाथी पानी पीने के लिए जब दलदल में गया तो दलदल में फंस गया। अब सोचिए, राजा का सबसे शक्तिशाली हाथी उस दलदल में फंस गया और जितना निकलने की कोशिश करे वो निकल नहीं पा रहा था। तो उसी समय गौतम बुद्ध उस मार्ग से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये सब लोग राजा और उनकी प्रजा हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जैसे आप रण पे जाते हो तो जिस तरीके से ढोल नगाड़ों से आप आवाज करते हैं, जिस तरीके से रण का आप ये करते हैं, आगाह करते हैं, उस तरीके से जोर जोर से ड्रम बजाए जाए, नगाड़े बजाए जाए, शंख फूके जाए और इस हाथी के चारों तरफ। तो राजा ने बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट किया। नगाड़े बजने लगे, जोर से आवाजें आने लगी, लोग विजय की हुंकार करने लगे और शंख बजने लगे। और ये सारी आवाज सुनते ही हाथी के अंदर इतना जोश आ गया कि हाथी वहां से बाहर आ गया। तो मेरा मतलब इसमें सुझाव सिर्फ ये है कि हम मन के अंदर उत्साह को बनाए रखें, उत्साहवर्धक वाणी सुने। ये एक रण है, रण में जीतना है तो अपने आप को प्रोत्साहित बना के रखे, अपने चारों तरफ जितने लोग हैं उसको प्रोत्साहन देते रहे। डेफिनेटली मेडिसिन आर इम्पोर्टेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि फियर को अगर हम हटा दें तो मेडिसिन भी ज्यादा अच्छे से और ज्यादा फास्ट होगा। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक आपको होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड फाइनली सर, आप हमसे जुड़े, अपना बहुत सारा टाइम हमको दी, इसके लिए आपको ढेर सारा थैंक यू सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। आप सब सुरक्षित रहें, यही मेरे कामना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।